आ गई आपकी फैमिली। जी आइए आइए आइए। आयमा सायम आओ ना। कैसा लगा गरीब खाना आपको हमारा? माशाल्लाह आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। मेरा नहीं, अब से आपकी बेटी का घर है। इंशाल्लाह। रोशी, तुम्हें कोई भी चेंजेस करने हो डेकोर में, किसी भी चीज में, तुम्हें फुल आजादी है। बस जल्दी से आ जाओ। मैं तो नहीं ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेके अब थक चुकी हूँ। आंटी, वो मैं कह रही थी कि शादी की तारीख भी आज ही तय कर लें। जी जी बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके रोशनी की शादी करके इस फर्ज से फारिग हो जाऊं। मैं आप लोगों की हैसियत के मुताबिक तो रुखसती नहीं कर सकूंगी, लेकिन जो मेरी इस्तात है उससे बढ़कर ही करने की कोशिश करूंगी। आंटी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पे किसी किस्म का भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालेंगे हम। नहीं नहीं, बोझ वाली कोई बात नहीं है। जो हो सकेगा इंशाल्लाह जरूर करूंगी। देखें, आप अपनी सबसे वैल्यूबल चीज अपनी बेटी हमें सौंप रही हैं, तो उसके बाद हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जी तेरा बेटा। अगर आपकी इजाजत हो। जरूर जरूर। मुबारक हो आप लोगों को। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आंटी, आपको भी बहुत मुबारक हो। को भी मुबारक हो। अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखे। आमीन। मुझे तो बड़े ताने दे रही थी, हैं? बेटी का सौदा कर दिया और खुद, अरे खुद क्या करके आई हो? हाँ? मैं अपनी बेटी की शादी अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, सुकून और खुशी के लिए कर रही हूँ, और निहायत ही नेक और पुरखुलूस इंसान के साथ। भाई बड़ा ही नेक आदमी था। ना तेरे शौहर का पूछा और ना इसके बाप का, हैं? रोशनी का बाप तो 20 साल पहले मर गया था। और रही बात मेरे शौहर की, वो कभी मेरा ना हुआ तो इसका क्या होता? और मैंने मुनासिब नहीं समझा था कि मैं उन्हें बताऊं कि मेरा शौहर अपने सर पर एक नया सेहरा सजाने की तैयारी कर रहा है। बस इतना ही कह दिया कि मसरूफ है, नहीं आ सका।
ये जो तेरी अकड़ है ना, मिनटों में रेत का ढेर बन जाएगी अगर मैंने साकिब को बता दिया तो। कौन साकिब? जिससे ये शादी का वादा कर रही है। झूठ है अब्बू ये। मैंने साकिब से कोई शादी का वादा नहीं किया था। हाँ, 2 महीने में 30 लाख लौटाने की बात की थी बस। तुमने ये नहीं बोला था कि अगर मैंने 30 लाख नहीं दिए तो मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा बस, जो मुसीबत खड़ी करनी थी ना हमारे सर पे, वो खड़ी कर दी है। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम खुद हल निकाल लेंगे। और रही बात पैसों की, तो मिल जाएंगे उसे पैसे। हाँ, आप ही के होने वाले शौहर बहुत रईस हैं, वो आराम से 30 लाख रुपए दे देंगे। बल्कि वो तो मुझे भी बहुत आराम से बाहर भेज सकते हैं। आप ही, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ये रिंग यूज्ड है, जैसे किसी ने पहले पहनी हो? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। वो आपके बॉस हैं या एम्प्लॉय? वकार बॉस है मेरी। मगर मैंने तो सुना है वो सारा बिजनेस उनकी बहन का है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तुमने किससे सुना? तो मन्ना ने बताया। वो एक्चुअली उसका कजिन उनको पर्सनली जानता है ना। गलत जानता है, ऐसा नहीं है। वकार तो मालिक है वहां पर, और फेमिना जी उनकी पार्टनर। काफी कम सा शेयर है फेमिना जी का, बाकी तो सारा बिजनेस वकार का ही है। आर यू श्योर? जाहिर है अम्मा, मैंने 6 महीने एज एम्प्लॉय वहां पे काम किया है, अकाउंट्स में। ये बात तो कॉमन है, सभी जानते हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और ये गाड़ी तो मेरी कंपनी की है और कंपनी मेरी बहन की है, और मैं तो उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे फुकरों पे वेस्ट करने का। इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रहा था, मुझे आजमा रहा था। जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के नसीब आप ही की झोली में डाल दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको पता है ना, आप सब छिपा सकती हैं मुझसे, लेकिन आंसू नहीं, ये दुख नहीं।
बस ऐसे ही बैठ के सोच रही थी, बहुत जल्द मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मेरी रोशनी उससे तो के अपने घर चली जाएगी। मैं आपको पता, जब हम छोटे होते थे, हम झूठ बोलते थे, तो आप हम तीनों को कितना डांटती थी। आपने तो हमें सच बोलना सिखाया है अम्मी। पर आज क्यों झूठ बोल रही है मुझसे, जो कि आपसे बोला भी नहीं जा रहा? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। वो फिर शादी कर रहे हैं ना, इसीलिए दुख है ना आपको? बेटा, इस ज्यादती की तो मुझे आदत पड़ गई। मैं भी सब्र के घूंट भर लेती। अफसोस मुझे इस बात पे है, इस पर उनकी ज्यादती का निशाना खाली मैं नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हो। पता है रोशनी, अब मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि काश असलम के दिए हुए पहले जख्म पे मैं खामोश ना रहती, ना मेरा वजूद छलनी होता, और ना ही तुम्हें ये सारी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती। मैंने तुम पे बहुत जुल्म कर दिया ना। ठीक कह रही है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर में महफूज रहेगी, मेरा दिल सुकून और मुतमईन हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल कैसे मुतमईन होगा अम्मी? मुझे कैसे सुकून आएगा? आपने जबरदस्ती मेरी शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे मेरे बगैर? नहीं बेटा, अपनी आने वाली जिंदगी बनाने में सब अच्छा सोचो। वकार एक बहुत अच्छा इंसान है। रोशनी तुमने देखा नहीं शायद, उसने हमें कितनी इज्जत दी, कितने एहतराम से बात की। बेटा मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अम्मी मुझे घर की फिक्र है, साकिब को पैसे देने, कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? ये तुम्हारा मसला नहीं है अब, समझिए। तुम बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब बुनो बेटा। अम्मी मुझे फिक्र है आयमा की, साइम की, फिर घर के अखराजात। मैं जॉब नहीं करूंगी तो उनकी फीस, घर के बिल्स, ये कौन देगा? रोशनी अपनी माँ की बात मानो बेटा, ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा, तुम बस आने वाली खुशियों के बारे में सोचो। मेरी खुशी ना मेरे अपनों से जुड़ी है। आप सब परेशान रहेंगे तो मैं खुश कैसे रहूंगी? मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, जो सिखाया सब गलत। और हाँ, बेवकूफ औरत थी, अपने लिए तो कोई फैसला कर नहीं सकी, अपनी औलाद को भी क्या सिखाती। क्या बोल रही हैं अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि अपनों का एहसास करना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी जान, उससे पहले इंसान को अपना एहसास करना चाहिए, अपने बारे में सोचना। सबसे पहला फर्ज तुम्हारा तुम्हारी जात की तरफ है। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला करो। मेरी जान, तुमने जितना करना था इस घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बहुत किया। मजीद तुम्हें नहीं करने दूंगी, कोई कुर्बानी नहीं मांगूंगी अब तुमसे मैं। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं चलेगा? बेटा अल्लाह पे यकीन रखो, वो मुसब्बबुल अस्बाब है।
बहुत बेहतरीन सबब बना देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मेरी बेटी के लिए कितना अच्छा सबब बना दिया, तो हमारे लिए भी कोई अच्छा सबब होगा। थैंक यू। हेलो। तुम मुझे झूठ बोल के बेवकूफ बनाते रहे। तुमने मुझे कहा था कि तुम अपनी बहन के पास जॉब करते हो, लेकिन तुम तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे थे। तुम मेरे इमोशन से खेल रही थी, यू वर यूजिंग मी, और मैं तुम्हारी सिंसेरिटी को जज कर रहा था। फॉर्चुनेटली हम दोनों ही कामयाब हो गए। फकार बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। उस दिन तुमने मुझे शहीर के साथ देख के मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें बातें सुना दी। अगर तुम एक लफ्ज भी ना कहती ना, तब भी मैं तुमसे ताल्लुक खत्म कर लेता, क्योंकि मैंने जिस दिन तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरा उससे वो ताल्लुक नहीं जो तुम समझ रहे थे। तुम मेरी बहन को यूज क्यों कर रहे हो? इस सब में उसका क्या लिंक है? अगर तुम समझते हो ना कि तुम आप ही से शादी करके मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हो, तो तुम गलत सोच रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेचैनी, तड़प और गुस्सा देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। वैसे मैं तुम्हारी बेबसी एंजॉय कर रहा हूं। मैं बेबस नहीं हूं। अभी बताती हूँ आप ही को तुम्हारी असलियत और तुम्हारी उनसे शादी करने की वजह। तो वैसे भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो अम्मी ने उनको फोर्स किया, मगर अब वो मना कर देंगी। Do whatever the hell you want to। बता दो सब कुछ, जो रह जाएगा वो मैं बता दूंगा, यानी कि तुम्हारी बेहयाई और तुम्हारे करतूत।